दो दो टर्म का है ना, दो टर्म इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यदि इस टाइप का कोई केस आए, मान लेते हैं यहाँ x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, यदि इस टाइप का कोई केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, फर्स्ट में हम लोग एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे और फिर सेकंड में एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। अब a1 a1 a2 a3 हम लोग ले लिए, बचा क्या? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर हम लोग लेंगे b1 b2 b3 और फिर c1 c2 c3। मतलब इस तरह का यदि कोई केस आएगा तो उसको एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अलग निकालेंगे, इसका वैल्यू अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लिख लो। एक मिनट, जैसे यहां पर हम लोग क्या किए, a1 प्लस अल्फा 1 ये दो टर्म है, यहां पर a2 प्लस अल्फा 2 दो टर्म है, यहां पर a3 प्लस अल्फा 3 दो टर्म है, यहां एक एक टर्म है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में तुम्हारा जैसे x प्लस वाई इंटू 2 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको अंदर करेंगे तो ये दो टर्म में आएगा, दो टर्म में आएगा। तो जब हम ये मान लेते हैं कोई इक्वेशन से रिलेटेड है, कोई इक्वेशन से रिलेटेड है, तो इक्वेशंस में हम लोग पहला, फिर इधर मान लेते हैं तुम्हारा y प्लस z, ये 3 के साथ मल्टीप्लाइड है तो 3y प्लस 3z लिख देंगे। मान लेते हैं इस तरह से कोई है z प्लस x जो है वो 4 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 4z है और 4x है। तो हम लोग इसको और इसको लेके पहले हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर इसको और इसको लेके फिर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। बाकी देखो ये वाला सेम रहेगा। और एक चीज बता रहे हैं कि सिर्फ एक रो में है तो ही होगा, यदि सेकंड रो में भी ऐसा ही कुछ रहेगा तो फिर वो उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक रो में या एक कॉलम में यदि है तो ही हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि एक रो में है, दूसरा रो में भी है, तीसरा में भी उस तरह का है, तब हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ही डिटर्मिनेंट के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि ये दो दो टर्म में है तो इसको दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलग निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलग निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके दोनों को प्लस करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आएगा। एग्जांपल एक अभी बताते हैं तो समझ में आ जाएगा और क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो यहाँ गिवन नहीं है, आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल होगा, तो देख लेंगे, इसको नोट कर लो। हो जाएगा तो रेज योर हैंड। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं और अब जो प्रॉपर्टी हम बताएंगे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें यही वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है, ध्यान देना। मिटा दे इसको। देखो प्रॉपर्टी 8 नंबर हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी 8 में क्या है, कोई भी एक रो, ध्यान देना, एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं। यहां पर है A1, यहाँ B1 और यहाँ C1, A2 है
B2 है और C2 है, A3 है, B3 है और C3 है। देख लेना डिटर्मिनेंट्स में अभी जो भी तुम लोग जो बुक वगैरह बनाओगे उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज होगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स रहेगा उसमें भी यही सब प्रॉपर्टी यूज होगा, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। एक दो है, जैसे मैट्रिसेस में हम लोग किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन इसका अलग कंडीशंस होता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले तुम लोग एक चीज बता दे रहे हैं कि जो भी बुक तुम लोगों के पास है अवेलेबल, अब तो बुक का शॉप सब खुल गया है, तो बुक वगैरह लेके ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करना, क्योंकि जितना अधिक से अधिक इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद का जो जितना भी काम करोगे वो सारा तुम्हारा दिमाग से होगा। और दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है, तो तुम्हारे पास एक की पॉइंट है, तो वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करना है और दिमाग लगाना है, ठीक है। अब दिमाग जो जितना अधिक से अधिक लगाओगे प्रॉब्लम्स बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ध्यान देना इसको थोड़ा गौर से। कभी भी मेरा वर्ड को समझना, हम लिख नहीं रहे हैं मैथमेटिक्स में, ज्यादा लिखने से अच्छा समझने का कोशिश करो। प्रॉपर्टी या लिखेंगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, समझो क्या बोल रहे हैं। कोई भी एक रो को ले, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड रो या थर्ड रो, ध्यान देना, किसी भी रो को किसी भी डिटर्मिनेंट में, कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट। दूसरा, कोई भी एक रो को किसी रो या कॉलम, जब भी रो बोले तो समझ जाओ वो कॉलम के साथ भी एप्लीकेबल है, तो बार बार रो कॉलम बोलने का जरूरत नहीं। किसी भी एक रो को लेंगे, मतलब कॉलम भी आ गया साथ में, किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना तो डिवाइड कर सकते, ठीक है। ध्यान देना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा, दूसरा पॉइंट हो गया कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखना, ध्यान देना, तीसरा पॉइंट यह है कि किसी भी एक रो को, रो मतलब कॉलम भी आ गया, किसी भी एक रो को कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरे रो के साथ जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। जोड़ या घटा सकते हैं तो भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे देखो, एक हम अप्लाई करते हैं यहां पर, इस पे ध्यान देना, हम जो लिख रहे हैं उस पे ध्यान देना। जैसे हम R1 लेते हैं, ठीक है, R1 ले लिए, एरो ऐसा रहेगा, मतलब अब R1 है, जो R1 था वो R1 अब नहीं रहा, अब जो इधर लिखेंगे वो होगा R1 चेंज टू, इसको क्या बोलेंगे, चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रो को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करेंगे क्यों? तो इसलिए करेंगे क्योंकि ये जितने भी प्रॉपर्टीज है, इसका मेन मकसद ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ध्यान देना, हम जोड़ घटाव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ जोड़ दिए, घटा दिए, कुछ भी करके हम लोगों का मेन मकसद होता है कि किसी भी एक रो का
कम से कम 2 एलिमेंट को 0 कर देना है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा? हम जोड़ या घटा के हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट, यदि तीनों 0 आ जाए तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे इसका वैल्यू। और यदि 2 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को लेके इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तीसरा को लेके हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे। जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट या सेकंड कंपोनेंट को लेना नहीं है, ध्यान देना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एटलीस्ट 2 एलिमेंट को हम 0 करते हैं, 0। और वो कैसे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके करेंगे। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हम बोले कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को दूसरे रो के साथ जोड़ने या घटाने से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, या तो कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये रो 1 को हम जैसे मान लेते, ध्यान देना, ये R1 है, मान लेते हैं R2 को हम चेंज कर रहे हैं 3R2 माइनस 2R1। हम इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, इसको भी किए, लेकिन दोनों को माइनस कर दिए। अब ये माइनस करने के बाद यदि कुछ भी आए, मान लेते हैं 0 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, तो क्यों करते हैं वो हम बता रहे हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का एटलीस्ट 2 एलिमेंट को 0 करना है। यदि 2 एलिमेंट 0 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है, और वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, ये 0 तो थर्ड में क्या आया, 2 आया। और हम जानते हैं कि यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है, इधर भी प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, 2 लिख देंगे। फिर ये ढको, ये ढको, 5 चौके 20, 8 तिया 24, मतलब -4, 2 गुना -4 -8। अब बताओ, यदि हम 2 एलिमेंट और लेते तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन 2 0 कर दिए, तो 2 0 करने के बाद कैलकुलेशन आसान हो गया। तो मकसद इस प्रॉपर्टी का यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके ये करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 करना होता है। 2 एलिमेंट यदि 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि 3 एलिमेंट 0 आ गया तो और अच्छी बात है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू 0 लिख देंगे, ठीक है। या और भी हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी का यूज, कोई भी 2 रो को आइडेंटिकल कर दो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर दो, आइडेंटिकल हो गया तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो ले लो, तो किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ या घटा सकते हैं। दूसरा, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम को भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, लेकिन एक चीज ध्यान और देना कि कभी हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/2 करना पड़ता है, यहाँ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट, जैसे इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को घटाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर